हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज बीए पार्ट थर्ड के लिए एशिया के भूगोल में एशिया की धरातल की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एशिया के बारे में सामान्य परिचय आपको दे चुका हूँ। एशिया का धरातल की संरचना। एशिया महाद्वीप की धरातलीय संरचना के बारे में अनेक मतभेद हैं। एशिया महाद्वीप को भूसंरचना के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर के प्राचीनतम भूखंड, दूसरा दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड, तीसरा नवीन मोड़दार पर्वत, चौथा है अवशेष भाग। उत्तर के प्राचीनतम भूखंड। एशिया के उत्तरी भाग में प्राचीनतम चट्टानों के भूखंड मिलते हैं। ये भूखंड वैगनर महोदय के प्राचीन पैंजिया स्थलखंड के ही टूटे हुए भाग हैं। इन भूखंडों की चट्टानें बहुत कठोर है। साधारणतया इन आग्नेय चट्टानों की इनमें बहुलता है। उत्तर के प्राचीनतम भूखंड के अंतर्गत 4 प्रमुख खंड आते हैं। इनमें एक भूखंड है जिसका नाम है रूसी चबूतरा। एशिया महाद्वीप में न होकर यूरोप में है। यह एशिया की सीमा से लगा हुआ यूरोप के बाल्टिक सागर तक फैला हुआ है। प्राचीनतम भूखंडों के अंतर्गत आने वाले प्रमुख भूखंड निम्न हैं। पहला है रूसी चबूतरा, दूसरा अंगारा भूमि, चीनी मैसिफ और चौथा है सार्डिनियन मैसिफ। दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड। ये प्राचीनतम भूखंड पैंजिया के टूटे हुए प्राचीन स्थलखंड है जिसे गोंडवाना भूमि के नाम से पुकारा जाता है। विद्वानों का मत है कि यह गोंडवाना भूमि प्राचीन समय में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में फैली हुई थी। बाद में महाद्वीपों की रचना के समय इसके टुकड़े हो गए। एशिया महाद्वीप में भी इस गोंडवाना भूमि के 2 प्रमुख भूखंड मिलते हैं, जिनमें पहला है अरब प्रायद्वीप और दूसरा भारत का प्रायद्वीप। इन दोनों ही अत्यंत प्राचीन भूखंड की रचना कैम्ब्रियन युग से पूर्व की प्राचीन चट्टानों से हुई है। दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड, जिसका मानचित्र में दिखाया गया है। अगला है नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ।
एशिया के मध्य भाग में नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों का एक क्रम मिलता है। इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण टर्शरी युग में पृथ्वी की हलचल के कारण हुआ है। ये पर्वत श्रेणियाँ अनेक मोड़ों से निर्मित हुई हैं, जिनकी चट्टानों में समुद्री तथा जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में उत्तर पूर्व एवं दक्षिण के प्राचीन स्थिर भूखंडों के बीच एक विशाल भूसन्नति थी जो जिब्राल्टर से लेकर पूर्वी एशिया तक फैली हुई थी, जिसको विद्वानों ने टेथिस सागर के नाम से पुकारा। इस सागर के बचे हुए भाग आज भी एशिया महाद्वीप के पश्चिम एवं मध्य भागों में भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, अरब सागर आदि के रूप में विद्यमान है। ये सागर कुछ स्थानों पर अत्यधिक गहरा था। इस विस्तृत सागर में करोड़ों वर्षों तक उत्तर एवं दक्षिण के प्राचीनतम भूखंडों से अपरदन द्वारा अनेक धरातलीय पदार्थ तथा समुद्री जीवों के अवशेष जमा होते रहे। इस जमाव क्रिया से समुद्र के धरातल में अनेक परतें एक के ऊपर एक जमा होती रही। कालांतर में पृथ्वी की गतियों के कारण उत्तर के प्राचीन भूखंड दक्षिण की ओर खिसके। दक्षिण के प्राचीन गोंडवाना भूखंड अपने ही स्थान पर स्थिर रहा। इससे दोनों भूखंडों के मध्य टेथिस सागर में मोड़ पड़ गए। जिन भागों में मलबे की परतें अधिक जमा थी और जहां भूखंडों का दबाव अधिक पड़ा, वहां ऊंची पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई। अवशेष भाग। इस भाग में एशिया के वे सभी भाग सम्मिलित हैं जो उत्तर व दक्षिण के खंडों तथा नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित हैं। इन पर बाद में अपरदन कार्य इतना अधिक हुआ कि इनका रूप काफ़ी घिस गया। इससे अनेक पर्वत अवशिष्ट पर्वत तथा पठार का रूप ग्रहण कर गया। आज इतना ही।